A very good morning students. Today we are going to discuss about the thermodynamic variables. ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स लास्ट टाइम वीडियो में हमने देखा था कि क्या चीज़ होती है. तो थर्मोडायनेमिक्स नथिंग बट इट इज द थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब मूवेबल, यानी कि हीट को ट्रांसफर करना है. ठीक है, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम फ्रॉम वन वे टू द अनदर वे. क्लियर हुई बात ये. ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते क्या, विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम. अरे मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं. ठीक है, मतलब जैसे कि मेरे पास प्रेशर है, उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अंदर. ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि उसकी स्टेट कैसी है, उसका टेम्परेचर कितना होगा भाई, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, और कितना हमने उसकी डेंसिटी ली हुई है गैसेस की, क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं. ये सारे के सारे किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, मतलब एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स. अब ये दो तरह के होते हैं. कैसे, एक होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिर्फ साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं. किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे. जैसे कि मान लेते हैं टेम्परेचर जो है, अगर मेरे को एक छोटी सी बॉडी को हीट करना है और एक बड़ी बॉडी को हीट करना है थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, तो क्या है भाई, यहाँ पे मुझे जो हीट सप्लाई करवानी पड़ेगी दैट विल बी द मच मोर. यहाँ पे हीट सप्लाई करवाने के लिए मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करवानी पड़ेगी और यहाँ पे कम हीट सप्लाई करवानी पड़ी. तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया, साइज के ऊपर डिपेंड किया. अगर इसके कंपैरिजन में एक और बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं, इसका भी टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री सेल्सियस तक ही राइज करना है, तो अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड, यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ द हीट में ले रहा हूँ, इसको भी दे रहा हूँ, इसको भी दे रहा हूँ, बट both they will require the different amount of the heat to achieve the 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग हीट को हीट कर रहे हैं. आप किस क्यों अलग अलग कर रहे हैं, तो इसके पीछे फैक्टर क्या है, इनके साइजेस के फैक्टर है. ठीक है, जितना ज्यादा साइज है उनको उतनी ज्यादा हीट की रिक्वायर्ड होगी, तभी जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस को ये अप्रोच कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के ऊपर बोलते हैं. क्लियर हुई बात है. इंटेंसिव वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, जो कि साइज पर बिल्कुल ही नहीं डिपेंड करते हैं. ठीक है, चाहे सिस्टम का साइज जो मर्जी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है, दो अलग अलग साइजेस के मैंने सिस्टम मान लिए हैं. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ द गैस सब्सटेंस डाल देता हूँ. ठीक है, 1 मोल ऑफ द गैस, और यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ द गैस डाल देता हूँ. अरे भाई, क्या 1 मोल ऑफ द गैस की जो क्वांटिटी है, क्या ये साइज पर डिपेंड की, नहीं की, क्योंकि मैंने तो 1 मोल ही डाला है, तो 1 मोल ही रहेगा, उसको 2 मोल थोड़ा हो जाएंगे. समझ रहे बात ये. सो जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, डेंसिटी. डेंसिटी का कंसेप्ट ले लेते हैं, चाहे इस गैस के अंदर डालो, इस गैस के अंदर डालो, डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. यानी कि ऐसे वेरिएबल्स व्हिच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के साइज के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज द इंटेंसिबल वेरिएबल. क्या बोला जाता है इनको, इंटेंसिबल वेरिएबल्स बोला जाता है. अरे ये सारे के सारे सिस्टम जो है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, मास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इनके लिए हम एक जनरल इक्वेशन से इसको शो कर देते हैं, विच इज कॉल्ड द गैस इक्वेशंस ऑफ. ठीक है, जो आपने केमिस्ट्री में यूजुअली पढ़ी होगी, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P रिप्रेजेंट व्हाट, P रिप्रेजेंट द प्रेशर. किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर. V रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस, R रिप्रेजेंट द गैस कांस्टेंट. क्या होता है ये, गैस कांस्टेंट होता है. T रिप्रेजेंट व्हाट, टेम्परेचर. T किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर. यानी कि सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं, जितने भी हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, डेंसिटी है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है, इन सभी को हम एक इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द स्टेट्स, या फिर गैस इक्वेशन भी इसको हम बोलते हैं.
और क्या होती है ये गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू nRT बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक स्टेट्स एंड इट्स वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने थर्मोडायनेमिक स्टेट्स के बारे में किया पता कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती है भाई कैसे की केसेस में, ठीक है। तो उसमें देखो सबसे पहले हमारे पास आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। Isothermal processes are those processes in which the temperature of the system will remain constant. क्या रहेगा? Temperature of the system will remain constant. इसमें टेम्परेचर में कोई वेरिएशन ही नहीं आएगी। अगर सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है मेरे पास, जिसके साथ मैंने एक पिस्टन को लगा दिया है। ये मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर पिस्टन को मैं कंप्रेस या फिर इसको एक्सपेंड करता हूँ बाय द एनी फिजिकल मींस, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके टेम्परेचर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कोई भी चेंज नहीं होने जा रहा। अगर हम यूजुअली देखते हैं, अगर आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं एकदम से, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जब इसी को ही एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन हम इस तरीके से इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाएंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इस वेसल के अंदर जरा सा भी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का प्रोसेस का मतलब होता है इन विच देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ द हीट। एक्सचेंज ऑफ द हीट विल रिमेन इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन द हीट, हीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एडियाबैटिक वॉल्स यूज करते हैं। इंसुलेटेड वॉल्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है। इनके ऊपर मैंने क्या किया कि इंसुलेटेड वॉल का यूज किया। और ये पिस्टन भी है जो एक इंसुलेटेड वॉल से ही बनाया हुआ है, ठीक है। इस इंसुलेटेड वॉल के ही थ्रू हम इसको बनाया हुआ है। क्लियर हुई बात है। अब जब चाहे इसके अंदर अगर मान लो मैंने हीट जो मेंटेन रखी हुई है 100 जूल की हीट जो है वो मेंटेन रखी हुई है, क्लियर है, यानी कि इसका टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। क्लियर हुई बात। दोनों में से किसी एक को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको चाहे कंप्रेस करूं या फिर इसको एक्सपेंड करूं, इसकी टेम्परेचर में या इसकी हीट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। यानी कि ना तो इसने अपने अंदर की हीट को रिलीज किया किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, ना ही तो इसने सराउंडिंग से कोई हीट जो है खुद ब खुद गेन की। इसके टेम्परेचर और हीट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। जब चेंज नहीं आ रहा तो दैट मींस दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ द, क्या बोला जाएगा इसको, नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, हीट का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा इस केस में। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आइसोकोरिक। कोरिक मतलब इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। क्या होगा अगर इसको सिंपल बार में कंसीडर करता हूं और इसके पिस्टन को मैं फिक्स कर देता हूं एक ही जगह में, जैसे प्रेशर कुकर मान लेते हैं, प्रेशर कुकर को लॉक कर दो एकदम, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम अनचेंज हो जाएगा, ठीक है। भाई का वही कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा, चाहे उसके अंदर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, प्रेशर को इंक्रीज करो, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ द प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज द आइसोकोरिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट आती है आइसोबारिक प्रोसेसेस। आइसोबारिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है इस केस में, प्रेशर को हम कांस्टेंट ही रखते हैं, प्रेशर में कोई भी वेरिएशन लेके नहीं आ सकते, ठीक है। चाहे हम उसको कंप्रेस या एक्सपेंड करें बाय एनी फिजिकल मीनिंग, तो क्या होगा यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द आइसोबारिक। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक मतलब ऐसी प्रोसेसेस जिनमें जो चेंज आएगा दैट इनफाइनेंशियबली स्मॉल, ठीक है। क्या होगा, चेंज इज इनफाइनेंशियली स्मॉल, मतलब बड़ा ही ज्यादा कम चेंज आएगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से बड़ा ही कम चेंज होती हैं ये प्रोसेसेस। तो दैट काइंड ऑफ द प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज द क्वासी-स्टैटिक
processes. So these all are the thermodynamic processes which we use in the incoming articles or incoming videos. Clear हुई बात ये? तो these are the processes, इनको अच्छे से रन करें ना. क्या है थर्मल आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. थर्मल मतलब टेम्परेचर, हीट कांस्टेंट रही. एडियाबैटिक, बैटिक मतलब हीट जो है उसमें एक्सचेंज नहीं हुआ. ठीक है. अच्छा यहाँ पे हीट नहीं टेम्परेचर आएगा, यहाँ पे हीट आएगा. ठीक है. आइसोकोरिक, कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, क्वासीस्टैटिक में देयर इज इनफाइनिशियमली स्मॉल चेंज. क्लियर हुई बात ये? ठीक है. थैंक यू ऑल.